है रमा बहन? वो ठीक तो है? वो हॉस्पिटल में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं वो ठीक हो जाएंगी। चलो शुक्र है माता रानी का कि रमा बहन ठीक है। लेकिन क्या तुमको होश नहीं था? क्यों किया तुमने ऐसा? चंदा की माँ का सपना पूरा करने के लिए मैंने उनसे बीमार होने का नाटक करने को कहा ताकि मिस्टर माधव चंदा से शादी करने के लिए राजी हो जाए। पर अस्पताल में जांच के बाद बीमारी का झूठ पकड़ा जाता और मिस्टर माधव नाराज हो जाते। इसीलिए मैंने उनको सच में बीमार होने की दवा दे दी। पर मुझे नहीं मालूम था कि उनकी हालत इतनी बिगड़ जाएगी। आप ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं बेटा, अपने आप को दोष मत दो। तुमने तो जो कुछ भी किया वो माधव और चंदा की भलाई के लिए किया ना। हाँ माँ, पर मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। मैं तो बस मिस्टर माधव और चंदा की शादी कराना चाहती थी ताकि मेरी बहन चित्रा की आत्मा को शांति मिल सके। जब भी किसी काम के पीछे इंसान की नीयत अच्छी होती है ना, तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। इसलिए खुद को दोषी मानना बंद करो और भगवान पे भरोसा रखो। वो रमा बहन को कुछ नहीं होने देंगे। देखना, वो जल्दी ठीक होके घर वापस आ जाएंगी। आप सच कह रही हो ना माँ? हाँ। माधव जी, अब 1 मिनट रुकिए ना। इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हैं? श्वेता, हम अस्पताल जा रहे हैं अम्मा और बुआ जी से मिलने। पर कहाँ हैं आप पूछ रही हैं ये सब? कुछ काम है का? नहीं, कोई काम नहीं है। अब मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं श्वेता, आप कल्पना जी से संपर्क करने की कोशिश करिए। जैसे उनसे संपर्क होता है उनसे जरूर रिक्वेस्ट करिए कि कुछ दिन के लिए बिजनेस डील आगे बढ़ा दें। जी माधव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सही समय नहीं है बिजनेस डील का। एक और आंटी जी इतनी सीरियस है और दूसरी तरफ वो चंदा की माँ, उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। इस समय पे कुछ नया काम शुरू करना सही नहीं होगा। मैं कल्पना जी को फोन करके बोल देती हूँ कि डील अभी पोस्टपोन कर दे। सही कहा श्वेता आपने। श्वेता, मैंने आपकी सब बातें सुन ली हैं। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं। बिजनेस डील पोस्टपोन कर सकते हैं। वैसे डील में देरी होगी भी तो मेरा मानना है अच्छे के लिए होगी। बिजनेस में देरी तो ठीक है, लेकिन माफ करने में देरी नहीं करनी चाहिए। कल्पना जी, क्या मतलब है आपका? मतलब ये है मिस्टर माधव, अगर आपके किसी अपने बहुत खास से कोई भूल हो जाए तो उसे सजा देने के बजाय माफ कर देना चाहिए। इससे रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। कल्पना जी, आप किसकी बात कर रही हैं? क्या आप अपने किसी बहुत खास को उसकी गलती के लिए दिल से माफ करने के लिए तैयार हैं? माफ कीजिएगा, बट हम आपका इशारा समझ नहीं पा रहे। अंदर आइए।
क्या हुआ मिस्टर माधव? मैं माफी की उम्मीद लेके शामू को यहाँ लाई थी और आपने मुंह फेर लिया। कल्पना जी, आप नहीं जानती हैं इसने क्या अपराध किया है। इसने दुनिया का सबसे बड़ा अपराध विश्वासघात किया। माफी तो बहुत दूर की बात है, हम तो इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। भैया जी, ये तो हम ही जानते हैं कि हम विश्वासघात किए थे या विश्वासघात से बचाने के लिए वो सब किए। हम तो उसका सजा भी काट चुके हैं, लेकिन आप शायद सच नहीं देख पाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ मिस्टर माधव, शामू को माफ कर दीजिए। ये इतना आसान नहीं है कल्पना जी। ना ना, श्यामू ने मेरे साथ, मेरे पापा के साथ इतना कुछ बुरा किया, फिर भी मैं श्यामू को माफ करने के लिए तैयार हूँ। आप भी माफ कर दीजिए ना। भैया जी, हमारा गलती का इतना बड़ा सजा मत दीजिए। हम तो बस यहाँ आपसे माफी की उम्मीद में आए हैं और कोनो बात नहीं है। बस बस, बहुत हो गया अब गले मिलना। दोनों लोग मिलके अब मुझे थैंक यू बोलो। अगर मैं ना होती तो आप दोनों का दोस्ती का वनवास कभी खत्म ही नहीं होता। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम दोनों को फिर से मिला दिया आपने। श्यामू, अब तुम हमें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। अब तुम हमारे साथ इसी घर में रहोगे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूं। चलो। आप, कल्पना जी, मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऊपर आइए ना। बोलो श्वेता। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 दिन से आप भी गायब। मैंने आपको कितना फोन ट्राई किया, मेरे फोन का भी जवाब नहीं दे रही। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, चल क्या रहा है? मैं कोई रास्ता ढूंढने गई थी श्वेता, इसलिए बिना बताए जाना पड़ा। फोन भी नहीं उठा पाई। रास्ता? कैसा रास्ता? चंदा के लिए। चंदा, शामू, कुछ समझी तुम? चंदा, शामू, शामू, चंदा। कल्पना जी, आप ये सब कैसे सोच लेती है? ओह माय गॉड, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। आप कितना दूर का सोचती हैं। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? आपके यूं अचानक चले जाने से और मेरा फोन ना उठाने से मैं परेशान जरूर हो गई थी, लेकिन मुझे मन में ये भरोसा था कि आप पक्का कुछ बड़ा करने गई है, कुछ ऐसा रास्ता निकालने गई है जो मेरी जिंदगी बदल देगा, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सीढ़ी साबित होगा। श्वेता,
कल्पना सिंह का एक सिद्धांत है, वो बेमकसद कोई काम नहीं करती। अब तो तुम समझ ही गई हो कि मैं शामू को लेके यहां क्यों आई हूं। पर ध्यान रहे, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे शामू को शक हो कि मैंने उसे क्यों छुड़ाया है। उससे तो मैंने कहा है कि मिस्टर माधव को उसकी बहुत जरूरत है। शामू मेरे एहसान के तले ऐसा दबा है कि मैं उसे जैसे चाहूं वैसे घुमा सकती हूं। वाह कल्पना जी, वाह क्या बात है कल्पना जी। दिमाग हो तो आपकी तरह। आपका दिमाग भी शानदार और दिल भी इतना बड़ा। आप मेरे लिए इतने सब पैतरे आजमा रही हैं और लोग कहते हैं कि मैं आप पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करी। बोलो। कौन कहता है ऐसा? और कौन? रुद्र। रुद्र रुद्र वो अब भी आप पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा है। वाह भाई वाह, मैंने उसके लिए बिजनेस खड़ा किया, उसे इस काबिल बनाया कि खुद के दम पर मुकाम हासिल कर सके। करोड़ों रुपया उसके बिजनेस में लगाया और वो मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा है। कल्पना जी, वो क्या है ना, आपने उसे थप्पड़ लगाया था ना, बस उसी से बौखलाया हुआ है। लेकिन आप ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं उसे समझा दूंगी, मान जाएगा। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ भिजवाती हूँ, ठंडा कुछ खाने को। रिलैक्स। ऐसे लोगों को समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले कि रुद्र मेरे रास्ते का कांटा बने, मैं उसे हमेशा के लिए उखाड़ फेंकूंगी। देखिए, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। कल तक अगर हमारा काम नहीं हुआ ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया 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 कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। बाद में बात करता हूँ आपसे। भैया आपने कहा था ना कि कहीं भी जाना तो पूछ के जाना, तो हम सोच रहे थोड़ा मम्मी को देखने के लिए अस्पताल चले जाएं। देखो, अगर जाना है तो विजिटिंग आवर में जाना। रोका किसने है? अरे बलदेव चाचा, क्या है ना कि हम अस्पताल में अपना कैमरा लेके जाना चाहते हैं, वहाँ मम्मी को भी देख लेंगे, सासाराम भी हिला देंगे। क्या बोलते भैया? कार्तिक, वहाँ ना तुम्हारा सासाराम हिला देंगे उन लोग। तुम्हारे पास कोई दिमाग उमाग है कि नहीं? हॉस्पिटल में कौन जाता है कैमरा लेकर के? वहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। और तुम्हारी गलती से अगर कोनो तमाशा खड़ा हुआ ना वहाँ पे, तो डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब अगर नाराज होगा ना तो कनपट्टी के नीचे एक लगाएंगे तुमको। तेरे को बहुत मजाक सुन रहा है, बहुत मजाक सुन रहा है। क्या कर रहा है तुम? हमेशा उसको परेशान करते रहते हो। क्या? अरे चौक तो ऐसे राजी से पहाड़ टूट गया इसका। पहाड़ ही टूट गया भैया। अरे बताओ तो हुआ क्या? प्रोड्यूसर भाग गया। अरे भैया पकड़िए, प्रोड्यूसर छोड़ दिया, अब भी छोड़ दे रहे। सब अरेंजमेंट हो गया था भैया, कॉस्ट्यूम, कास्टिंग, कैमरा, लाइट, सब कुछ एडवांस में बुकिंग कर दिए थे। अब कौन लगाएगा मेरे फिल्म में पैसा? ए भैया, मेरे फिल्म में पैसा लगा दो भैया, भैया प्लीज, भैया भैया प्लीज। देखो कार्तिक, हम ना आलतू फालतू की चीजों में पैसा नहीं लगाते हैं। तुम दोनों यहाँ से जाओ, हमारा दिमाग खराब मत करो। क्या होगा हमारा? अब कौन बनेगा मेरा प्रोड्यूसर? मैं लगाऊंगी पैसा, मैं लगाऊंगी पैसा, मैं लगाऊंगी पैसा, मैं लगाऊंगी पैसा, मैं लगाऊंगी पैसा। मैं लगाऊंगी तुम्हारी फिल्म में पैसा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कल्पना जी, अब तो हम सासाराम ही हिला देंगे। रुद्र, अगर तुम्हारे पास इन बच्चों के प्रोजेक्ट्स में लगाने के लिए पैसा नहीं है तो हमारे साथ करोड़ों का बिजनेस कैसे करोगे? मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ ये डील कैंसिल कर देनी चाहिए।
कल्पना जी, हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ, का भैया का झूठ बोल रहे हैं, आप तो सीरियस थे। हाँ, कल्पना जी, कार्तिक हमारा छोटा भाई है, हम अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। जया, तुमको भी अब्रॉड जाना है ना पढ़ने के लिए? अरे हम है ना तुम्हारा भाई, हम भेजेंगे तुमको अब्रॉड, ठीक है ना? आप काहे नाराज होती हैं कल्पना जी? हम सब ठीक कर देंगे। हाँ ठीक है, फिर तुम दिल्ली के लिए निकलो बजट फाइनलाइज करने के लिए। हमारा बिजनेस का काम जिस बैंक के थ्रू होता है, मैं वहाँ से लोन का अरेंजमेंट करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कल्पना जी। बताइए ना, हमको कब निकलना है दिल्ली के लिए? आज रात को ही। अपना बैग पैक कर लो, टिकट्स का अरेंजमेंट मैंने कर दिया है। मान गए कल्पना जी के पावर को। वाह, देवी देवी हो आप, देवी आप धन्य हो, हमारे लिए तो साक्षात महादेवी है। हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि आपके ऊपर भी एक बायोपिक बना ही डाले। राइट्स दे दीजिएगा ना? क्यों भैया, अब पैसा लगाएंगे ना हमारे फिल्म में? चुप। हाँ लगाएंगे ना, अब बोले तो तुमको। कैसा? हाँ लगा देंगे, लगा देंगे। कैसा पलट गए? हाँ कल्पना जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम लगा देंगे। लगाएंगे ना पक्का? अरे हाँ पक्का, बोले तो। पक्का ना? थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू सो मच। चंदा, हमार बचिया रात भर सुतल नहीं हो, जाके आराम कैला, नहीं तो तू बीमार पड़ जाइबू। ना दादी, हम अपन अम्मा के छोड़ के कहीं ना जाए। जब तक अम्मा अच्छे से ठीक ना हो जाइए, अपन पैर पे चले ना लगिए, हम अम्मा के छोड़ के कहीं ना जाए। अम्मा के जल्दी से ठीक होवे के ही पड़ी, उनका के अपन वचन वापस लेवे के ही पड़ी। चंदा 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 चंदा। श्यामू भैया, भैया पहले हमरा के बताई, आप कैसे रहे? आप ठीक तो है ना? श्यामू भैया, हम लोगों के बता नहीं सकते कि हम आपके देख के कितना खुश है। चंदा, हमरा के तो और ज्यादा खुशी तब हुई जब तुहार बियाह माधव भैया के साथ होखी। शायद यही वजह से भगवान के हमरा ऊपर दया आ गई, हमरा रिहा करे खातिर वो एगो फरिश्ता भेज देलन। फरिश्ता? श्यामू भैया, के हवे वो फरिश्ता? हमरा के भी नाम बताई। कल्पना जी, कल्पना जी, कल्पना जी, कल्पना जी। कल्पना दीदी? हाँ श्यामू भैया, कल्पना दीदी तो सच में फरिश्ता है, वो बहुत नेक दिल है। हाँ, एमन तो कोनो शक नहीं है। माधव बाबू, आप कहाँ जाती? हम हो जाके अपन अम्मा के देख लें, उनकर तबीयत कैसन बा, डॉक्टर से भी पूछ ले, ऐसे जाते हैं। भैया जी, हमू चले थे नीला अम्मा के देखे। श्यामू, तो इधर ही रुका, बाद में आ जाइए। श्यामू भैया, देखिए ना, अम्मा हमरा से कितना नाराज है, हमरा से कुछ बोलते नहीं के। आप ही बोली ना कि अम्मा हमरा से बात करी। तो कैसे ठीक हुई है? तू तो चाहते नहीं कि वो ठीक होए।